discuss today. So नेटवर्किंग के ऊपर हम लोग बाद में आते हैं. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ये एक बड़ा क्वेश्चन है और ये हमेशा ऑनगोइंग ही रहता है कि लाइक हैव आई सिलेक्टेड द राइट कंपनी, जॉब और डोमेन. राइट. ये uh, एक तरह का आगे भी फ्यूचर में भी क्वेश्चन आ सकता है आपको कि आपने सही जॉब लिया है नहीं लिया है. ठीक है. अभी देखो इसकी सच कोई भी डेफिनेशन नहीं है कि व्हाट इज द राइट कंपनी, जॉब और डोमेन. ओके, वॉट एवर यू हैव सिलेक्टेड, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उसमें लर्निंग है या नहीं है. अगर आपको लग रहा है कि उसमें लर्निंग जीरो है तो फिर प्रॉब्लम है. अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मैं कुछ कुछ उसमें कुछ नया सीख रहा हूँ, कुछ नया सीख रहा हूँ, और ऐसा नहीं है कि लाइक एवरी डे यू विल लर्न समथिंग न्यू. आपको थोड़ा टाइम भी लग सकता है. जैसे कि कोई भी अभी आप लोगों ने, जैसे कुछ लोगों ने जॉब स्टार्ट करें, तो आपको पहले दिन से बहुत अच्छा काम नहीं मिलेगा. राइट. आपको टाइम लगेगा. जब आपको अच्छा काम अलॉट किया जाएगा, तो जो ट्रस्ट बिल्ड होता है ना, वो 2 से 3 महीनों में ट्रस्ट बिल्ड होता है. राइट. तो 2-3 महीने आपको बहुत बेसिक काम देंगे. वो हो सकता है कि आपको केवल कुछ कॉपी पेस्ट का काम मिल जाए, कुछ एक्सेल रिलेटेड वर्किंग्स मिल जाए, कुछ उस बेसिक सा प्रेजेंटेशन देने को मिल जाए, वॉट एवर. राइट. तो अभी वो एक तरह से आप समझो कि वो आपको टेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, ये आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं. तो 2 से 3 महीने अगर आपको कोई क्वालिटी काम नहीं मिलता है ना, तो उस चीज को लेकर बॉदर मत होइएगा कि हमारा हमने तो गलत प्रोफाइल ले ली है. यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं, ढूंढना चालू कर देते हैं. यही वो टाइम होता है जब आपको पेशेंस रखना है, एटलीस्ट 2 से 3 महीनों का. जब आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि ओके, मेरे को जो भी काम आ रहा है वो मेरे केवल एक मेरी अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहे हैं. एक ट्रस्ट बनने में टाइम लगता है, तो वो बनाओ आप आराम से. ठीक है. लेकिन 3 महीने के बाद भी अगर आपको लगता है कि वही काम आ रहा है, फिर अपने सीनियर को देखो कि आप में और आपके सीनियर में कितना डिफरेंस है. उनकी लर्निंग भी उतनी ही है क्या जितनी आपकी है. तो इसका मतलब ये है कि इस प्रोफाइल में कोई भी नया सीखने को नहीं है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपको असेसमेंट करना है. राइट. लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लेना है. एकदम जल्दी जल्दी मत करना कि मुझे अगले हफ्ते काम मिल जाना चाहिए. कई कंपनीज ऐसी होती हैं जो कम से कम 1 महीने, ऐसा भी हो सकता है कि 1 महीने तक आपको बिठा के रखे, कोई काम नहीं दे आप. राइट. ऐसा भी हो सकता है. तो ये- ऐसे टाइम पे फिर थोड़ा हमको इरिटेशन होती है. लेकिन गिव टाइम टू दिस थिंग. 2 to 3 months दो उस चीज को. और कम से कम 6 months तक देखो कि कुछ नया मिल रहा है नहीं मिल रहा है, और कीप ऑन असेसिंग दैट. ट्राई टू स्पीक विद योर सीनियर, जो आपके कलीग्स हैं. तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि इस प्रोफाइल में कुछ सीख नया कुछ है या नहीं है. और अगर आपको धीरे धीरे रियलाइज होता है कि कुछ नया नहीं है, देन डेफिनेटली यू कैन टेक अ कॉल कि ये सही है नहीं. ठीक है. इफ इट इज गुड, देन ऑब्वियसली पैकेज इतना मैटर नहीं करेगा. जैसे आप में से कुछ स्टूडेंट्स फंड अकाउंटिंग में, ठीक है. अब फंड अकाउंटिंग कैसा कैसा रोल है जिसके अंदर अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ग्रोथ मिलेगी आपको. बहुत सारी कंपनीज है जो फंड अकाउंटिंग के लिए हायर करती है. ठीक है. तो आपको बस ये समझना है कि अब उस फंड अकाउंटिंग में आपको कौन से फंड की अकाउंटिंग प्रॉपरली आनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे डोमेन्स मिलेंगे आपको विद इन फंड अकाउंटिंग. तो मार्केट में कौन सी ऐसी कंपनी जो सबसे ज्यादा पे कर रही है. जैसे अभी रिसेंटली आरसीशिप, वन ऑफ अवर प्रीवियस स्टूडेंट इज वर्किंग फॉर आरसीशिप. राइट. बहुत ही सीनियर लेवल पे नाउ ही इज वर्किंग. ठीक है. तो फंड अकाउंटिंग से ही चालू हो रहा था उन्होंने, और करते करते वो वहां पे पहुंच गए मुश्किल से 3-4 साल. ठीक है. तो ग्रोथ मिलेगी आपको, लेकिन अगेन एक आपके पास भी एक क्लियर पाथवे होना चाहिए कि ओके, आज मैं कम पे काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को फ्यूचर में एटलीस्ट एक रास्ता दिख रहा है कि ओके, मैं ये चीजें करके वहां पे पहुंच सकता हूँ. ठीक है ना. तो दैट वे वी हैव टू थिंक अबाउट दिस वन. ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. और ये तो देखो हर बार लगेगा ही कि मेरा मेरा पैकेज 8 लाख का है, मेरे फ्रेंड का पैकेज 10 लाख का है, एक का पैकेज 12 लाख का है. तो वो जो डिफरेंस है वो कभी भी खत्म नहीं होगा. जिसने 12 से स्टार्ट करा है वो देखता है किसी का 14 है, किसी का 16. तो ये जो डिफरेंस है ना, 1-2 लाख 3 लाख का, ये डिफरेंस रहेगा. इसको अब ज्यादा नहीं सोचना है आपको. ठीक है ना. दैट दैट वुड बी देयर. बहुत ही ज्यादा आपका कम पैकेज है, ठीक है ना, तो आप डेफिनेटली मेरे से डिस्कस कर लो कि इतना कम पैकेज है, तो फिर मुझे पैकेज को कंसिडर करना चाहिए भी करना चाहिए. ठीक है. तो दिस दिस इज वन थिंग विच इज इम्पोर्टेंट.
सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज नेटवर्किंग। ठीक है, नेटवर्किंग का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, आपके मतलब बिकॉज वी आर इन कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट में बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट से तो कनेक्ट हो ही रहे हैं, सीनियर्स से भी कनेक्ट होते हैं, लेकिन साथ में हम अपने जो एचआर मैनेजर है, राइट, जिसको हम भूल जाते हैं एक टाइम के बाद, जिसने हमको हायर किया होता है, ठीक है, उसको आप लोग नहीं, मतलब मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, कि मुझे भी नहीं पता रहता था ये सब चीजें कैसे क्या होती है, लेकिन एचआर से कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आप बोलोगे एचआर से कुछ काम तो पड़ता नहीं है हमारा। ठीक है, नहीं पड़ता है तो भी आप किसी ना किसी तरीके से उनसे कनेक्टेड रहो। एचआर मैनेजर हुए, सीनियर मैनेजर हुए, एचआर हेड हुए, जिनने भी आपको हायर किया था, ठीक है, उनका बर्थडे आए तो उनको बर्थडे पे विश करो, उनको लिंक्डइन पे कनेक्ट करो। ठीक है, क्योंकि एचआर ही अल्टीमेटली अप्रेजल्स में पार्टिसिपेट करते हैं, और उनका एक डिसीजन भी होता है। मतलब इट्स नॉट ओनली एंड ओनली योर बॉस, वो तो सबसे बड़ा रहता ही है उनका, लेकिन एट द सेम टाइम एचआर से भी आपको कनेक्टिविटी रखनी चाहिए। ठीक है, कई बार हम लोग जो बहुत सीनियर लेवल के लोग होते हैं, जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो हमारे टाइम पर वाइस प्रेसिडेंट आए थे इंटरव्यू लेने के लिए। ठीक है, तो हम लोग वाइस प्रेसिडेंट से बस इंटरव्यू में मिलते हैं, उसके बाद उनसे कोई कांटेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगेन इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, या मैं बोलूंगा कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम उनसे भी ऑन एंड ऑफ मिलते रहे। किसी भी बहाने से आप जा सकते हो और उनको बोलोगे, लाइक यू कैन टेल देम योर प्रोग्रेस, दैट दिस इज व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ एंड ऑल दैट। आपकी ये जो चीजें होती है, दिस इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू डू। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम क्या करते हैं, नॉर्मली काम करने लग जाते हैं। ठीक है, तो काम तो ऑब्वियसली जरूरी है, लेकिन नाउ वर्क इज ओनली 20-30%, 70% इज ऑल दीज थिंग्स दैट यू नीड टू डू सो दैट यू विल प्रोग्रेस इन योर करियर। नहीं तो फिर एक टाइम के बाद, 2 से 3 साल के बाद, आप करियर में कहीं ना कहीं अटक जाओ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा कि बिल्ड योर नेटवर्क। जो लोग कॉर्पोरेट्स में बिजनेस टीम के साथ जुड़े रहो, राइट, जैसे कि जो लोग मार्केटिंग में, सेल्स में हैं, क्योंकि वो लोग फ्यूचर में सीईओ बनेंगे। ठीक है, आज से 15 साल बाद वो किसी कंपनी के सीईओ बन जाएंगे, सेल्स और मार्केटिंग के लोग। ठीक है, उस टाइम पे Naukri.com, लिंक्डइन, ये सब काम में नहीं आता। उस टाइम काम आता है कि आप किसको जानते हो, किसका आपके साथ कंफर्ट बैठा हुआ है। ठीक है, तो जो भी सेल्स और मार्केटिंग के लोग हैं, उनसे अगर आप कनेक्टेड हो, वो सीईओ बनेंगे, आपको वो पहला प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे सब चीजें एक नेचुरल कंफर्ट के कारण ही होती है। ठीक है ना? तो ये बात है। अपने जो क्लास है, उसमें भी देखो कि जो लोग आपसे ऑलरेडी कनेक्टेड है, हम लोग भी कोशिश करते रहेंगे कुछ नेटवर्किंग इवेंट करते रहने की। और बाकी भी जो आपसे कनेक्टेड है, आपके सीनियर्स, आपके आर्टिकलशिप फर्म्स, और भी जो ड्यूरिंग दिस ईयर जर्नी जो भी आपसे टच में थे, उन लोगों से आप कनेक्शन बना के चलो। यही अल्टीमेटली अगले 1-2 साल के बाद, यही इसी के थ्रू आपको अगले जॉब्स मिल पाएंगे। ठीक है ना? सो दिस इज इम्पोर्टेंट। थर्ड वन इज जॉब स्विच। ये तो इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि अब आजकल कोई भी ज्यादा टिकता नहीं है एक जगह पे, तो सबको लगता है कि जल्दी जल्दी स्विच करेंगे, ग्रोथ मिलेगी। तो स्विच करना, देखो, स्विच करना अच्छा भी और नहीं भी है, दोनों ही बातें हैं। ठीक है, दोनों बातें कैसे है, तो इसको ऐसा समझना है कि अगर हमने बहुत तेजी से बार बार स्विच कर लिया, ठीक है, तो दो प्रॉब्लम होगी। पहली प्रॉब्लम ये होगी कि एक तो आपका रेज्यूमे में ये चीज आ जाएगी कि आप ज्यादा ज्यादा जल्दी स्विच करते हो, तो जब हम सीनियर पोजीशन पे जाते हैं तो वहां पर इंटरव्यूज क्रैक नहीं हो पाते हैं। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि दिस पर्सन इज नॉट स्टेबल। अपन ने भी जब एचआर का सेशन किया था तब बात करी थी काफी बार कि स्टेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि किसी भी जगह पर हम जाते हैं तो 2-3 महीने, 4 महीने हमको केवल अपने आप को एस्टेब्लिश करने में लग जाते हैं। तो आप बार बार जब स्विच करोगे तो बार बार आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, कनेक्ट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉब्लम होती है, इसलिए जॉब स्विच बहुत सोच समझ के करो। ठीक है ना? इट्स नॉट अ इजी डिसीजन, यू शुड
कंसिडर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। अगर प्रोफाइल पसंद नहीं आ रही है, ठीक है, तो उसी कंपनी में कोई और प्रोफाइल को पहले एक्सप्लोर करो कि लाइक मेरे को मान लो इंटरनल ऑडिट मिला है फॉर एग्जांपल, ठीक है, एंड आई वांट टू गो फॉर एक्सटर्नल ऑडिट। अब इंटरनल से एक्सटर्नल में ऐसे स्विच तो मिलता नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करो, छोड़ने के पहले उनसे बात करो कि मुझे इंटरनल ऑडिट नहीं समझ आ रहा है और मेरा कोई इसमें लॉन्ग टर्म विजन भी नहीं है, राइट। तो कैन यू गिव मी एक्सटर्नल ऑडिट? वो बोलेंगे कि नहीं हमारी पॉलिसी नहीं है एंड ऑल ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, आपकी पॉलिसी नहीं है तो फिर आप अपने हिसाब से फिर छोड़ दोगे तो दिक्कत नहीं है। लेकिन हो सकता है कि वो ये बात समझ के आपको डिपार्टमेंटल स्विच भी दे दे if you are not interested and if you are about to leave, because companies has spent a lot of money to hire you, right? तो कोई भी छोड़ना नहीं चाहता है अपने रिसोर्स को। तो इसलिए इंटरनली सब अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करो, जो जो अच्छी प्रोफाइल्स है उनके लिए ट्राई करो। नहीं मिल रहा है, फिर उसके बाद डू टेक अ कॉल कि ठीक है अब मुझे स्विच करना पड़ेगा, ठीक है। बट स्टिल मतलब बहुत अर्ली स्टेज पे स्विच नहीं करना है। इसका कोई ऐसा फिक्स ड्यूरेशन भी नहीं है। बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है काम, तो फिर मैं बोलूंगा कि एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी छोड़ दो उतना अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको काम पसंद आ रहा है, चीजें ठीक से चल रही है, फिर कम से कम एक साल तो रुको, राइट। एक साल इज अ रीजनेबली गुड पीरियड। और कहीं आगे भी इंटरव्यू दोगे तो वहां बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे कितना जल्दी को छोड़ दिया, ठीक है। फोर्थ इज automation tools, right? Automation is a very very important thing, as you know। ये तो अब आप लोगों को मेरे से काफी ज्यादा पता है, ठीक है। एवरी डे वी यूज चैट जीपीटी, वी यूज सम काइंड ऑफ टूल्स। अभी यही तरीका है दैट यू हैव टू, इफ यू वांट टू रियली परफॉर्म वेल, तो टेक्नोलॉजी के जो टूल्स हैं उनको आप जितना जल्दी और फास्ट अडॉप्ट कर लोगे उतना आपकी मतलब आपके ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ेगी कंपनी की। कई बार मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि हमारे बॉस जो है उनको छुट्टी नहीं देते हैं, ज्यादा ज्यादा काम करवाते हैं, प्रमोशन नहीं होता है हमारा, ऐसे सब आते हैं क्वेरीज। जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि कैंप प्रेप करियर लैडर इज ऑल अबाउट दैट, राइट, जहाँ हम वर्किंग प्रोफेशनल्स को कंसल्ट करते हैं। तो क्यों दिक्कत आती है? फंडामेंटली प्रॉब्लम ये है कि दे दैट दोज पीपल हैव नॉट क्रिएटेड एनी डिपेंडेंसी। उनके ऊपर अब कंपनी को डिपेंडेंसी नहीं है, तभी तो वो उनको इंक्रीमेंट नहीं दे रहे हैं, या फिर वो उनको बोलते हैं कि आप लेट नाइट काम करो एंड ऑल दैट। आपने अगर अपनी डिपेंडेंसी क्रिएट कर ली तो आप जब कंपनी आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो फिर वो अब आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगी। लेकिन आप उन पर डिपेंडेंट हो गए, ठीक है, तो आपको वो पूरी तरह से परेशान करेगी। तो सिंपल सी बात है कि किसने किसके ऊपर डिपेंडेंसी क्रिएट की। आपको डिपेंडेंसी क्रिएट करनी है तो टूल्स सीखो। अ, मैं अपने एग्जांपल दूं तो मैंने आई वाज वेरी गुड इन एक्सेल। मैंने एक्सेल पे खूब काम किया था। तो और एक्सेल फाइल में ही सारा डेटा रहता है, राइट। आई हैव क्रिएटेड सच काइंड ऑफ एक्सेल फाइल्स जिसके कारण मेरे ऊपर काफी डिपेंडेंसी थी कंपनी की। सारा कंट्रोल मेरे पास था। तो जब आपके पास कंट्रोल होता है तो ऑब्वियसली यू आर द किंग, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियली कुछ एफर्ट्स लेने पड़ेंगे आपको, ठीक है। ऑटोमेशन टूल्स, एक्सेल टूल्स, मैक्रोज, आपके यहाँ पर कंपनी में जो भी ईआरपी चलता है उस ईआरपी की अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो इट्स बिकॉज दिस इज समथिंग विच वी कैन नॉट इग्नोर नाउ, राइट। हमको टेक्नोलॉजी में जाना ही पड़ेगा, कोई भी इसका शॉर्टकट अब बचा नहीं है, ठीक है ना। तो प्लीज गेट अ, और ये जो इनिशियल टाइम होता है हमारा, ये जो जिसमें ज्यादा काम नहीं मिलता है, तो इसमें आप ये चीजें करो कि लाइक कुछ सीखो नया टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। जैसे हम एम एस एक्सेल था, एम एस एक्सेस था, ठीक है। तो एक्सेल को बहुत अच्छे से सीखो। अगर आपको एक्सेल भी नहीं आता है बहुत एडवांस लेवल पे, तो जो भी उसकी बेस्ट कमांड्स है वो सीखो। और उसको सीखने का कोई बहुत मुश्किल नहीं तरीका। यूट्यूब पे आप जो कमांड डालोगे उसके आपको वीडियोस आ जाएंगे, बहुत अच्छे से सिखा देंगे आपको, ठीक है। तो ये इस तरह से करोगे अगर, तो बहुत जल्दी आप कैचअप करोगे अपनी के अंदर।
फिफ्थ इज अबाउट हायर स्टडीज। ठीक है, हायर स्टडीज देखो ऐसी है कि uh, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि अब किसी को और इच्छा होगी, राइट, हायर स्टडीज की। लेकिन फिर भी अगर आपकी इच्छाएं बची है अभी, तो फुल टाइम एमबीए जो होता है, नॉर्मली एक ये होता है कि फुल टाइम एमबीए कर लें क्या, 2 इयर्स का। तो 2 इयर्स का फुल टाइम एमबीए मतलब 2 साल का पैकेज का नुकसान है, और 2 साल के एक्सपीरियंस का नुकसान है। ठीक है, प्लस यू हैव टू पुट इन एटलीस्ट 15-20 lakhs। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक कॉस्ट है। ठीक है, लेकिन अगर आपको टॉप मोस्ट आईएम्स मिलते हैं, आईएम एबीसी टाइप के, तो फिर आप कॉल ले सकते हो, या फिर 1 ईयर का एमबीए करना चाहो तो वो भी एक ऑप्शन आपको आगे मिल सकता है आफ्टर सम वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, इसके अलावा सीएफए एंड ऑल, वो तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप पैरेलली दे सकते हो। ठीक है, फाइनेंस के रोल के अंदर जाने की इच्छा है तो वो फिर पैरेलली आपकी इच्छा हो तो आप दे सकते हो। बट जॉब छोड़ के कुछ फुल टाइम पढ़ाई करना वो एक बड़ा डिसीजन है। तो वो जब भी कभी ऐसा आए आपके सामने तो मुझे आप बोलो, हम लोग डिस्कस कर लेंगे उस पर। दोज हु नॉट प्लेस सो फार, ठीक है, उनको तो उनके साथ तो मेरा 1-to-1 कन्वर्सेशन चल ही रहा है, और कुछ मैं जनरल चीजें भी बता दूंगा आपको, और बाकी फिर हम लोग 1-to-1 कन्वर्सेशन कर लेंगे उसके ऊपर। कई बार हम लोग के नेक्स्ट प्लान्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट प्लान्स में ये होता है कि 2 तीन तरह के प्लान सुने हैं मैंने। एक तो प्रैक्टिस का होता है, कई स्टूडेंट्स सोचते हैं कि कुछ साल जॉब करेंगे फिर प्रैक्टिस में उतरेंगे। ठीक है, तो कुछ साल की बात नहीं है, अगर प्रैक्टिस में उतरना है तो अभी जैसे जॉब स्टार्ट हो गया है, साथ साथ में प्रैक्टिस की तैयारी चालू कर दो। ठीक है, उसमें 2-3 क्वेश्चंस होते हैं। पहला, किस सिटी में करना है प्रैक्टिस, कौन सी प्रोफाइल में करना है, मतलब किस डोमेन को मेनली वो करना है, और किसके साथ करना है। ठीक है, ये 2-3 क्वेश्चन अगर आपके एड्रेस हो जाते हैं तो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस जितना लेट चालू करोगे उतना मुश्किल होगी चालू करने में। ठीक है, तो आइडियली जो बोलते हैं कि 2-3 साल जॉब करेंगे फिर प्रैक्टिस करेंगे, वो केवल एक थॉट के लेवल पे रह जाता है। इफ यू वांट टू स्टार्ट 6 मंथ्स 7 मंथ्स, राइट, 6 से 7 महीने में अगर करना हो तो करो, अदरवाइज वो डेफर होते होते डिसीजन ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके अलावा भी अगर आपके कोई दूसरे प्लान्स हो तो नाउ यू आर इन जॉब, आराम से सैटरडे संडे मिलेंगे आपको, टाइम मिलता है जॉब में, काफी मिलता है शुरू में तो, और बहुत टाइम मिलता है, आराम से उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। प्रेजेंटेशन स्किल्स, यस, जहां भी मौका मिलता है प्रेजेंटेशन देने का, आगे आओ, राइट, गिव प्रेजेंटेशंस एज मच एज पॉसिबल। एंड ऑफ द डे जो प्रेजेंट करते हैं वो ही हाईलाइट होते हैं और वो ही आगे बढ़ते हैं। इट्स वेरी सिंपल। जैसे आपने बताया कि हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो भी कोशिश करो कि महीने में एक बार ऑफिस जाने की कोशिश करो। भले ही उन्होंने परमानेंट दे दिया है, लेकिन अपनी प्रेजेंस तो फील कराओ वहाँ पे। ठीक है, परमानेंट वर्क फ्रॉम होम में एक बहुत बड़ी जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि हम लोग 2-3 लोगों से इंटरेक्ट कर पाते हैं। तो शुरू में अच्छा लगता है, लेकिन अगेन जब स्विच करने का टाइम आता है तो फिर दिक्कत आती है। तो इस दिक्कत को खत्म करने के लिए यू नीड टू somehow show your presence, make your presence felt, go over there, go to your company, and then try कि आप कहीं ना कहीं उनसे बातचीत करो, और अपना और प्रेजेंटेशंस अगर दे पाओ विद इन द कंपनी तो बहुत बेस्ट हो सकता है। वर्क प्रेशर, राइट, ये बहुत आजकल चलता है कि वर्क प्रेशर बहुत है। वर्क प्रेशर अभी नहीं है, अभी तो आपने शुरू ही किया है तो ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन सुनने में आता ही होगा आप लोगों को भी कि टॉक्सिक वर्क कल्चर है इस कंपनी का, टॉक्सिक मैनेजर है, और इस तरह की चीजें आती रही। आप लोगों ने आर्टिकलशिप की हुई है, ठीक है, सो यू नो दी वर्क प्रेशर एंड एवरीथिंग। ठीक है ना, तो इसमें अगेन मेंटेन अ बैलेंस, अपना एक क्राइटेरिया सेट कर लो कि लाइक यू कैन वर्क अप टू दिस, और उस लाइन के बियॉन्ड किसी को भी मत जाने दो। ठीक है, आपने मान लो कि आपका एक सेट क्राइटेरिया है कि मेरे को संडे को काम नहीं करना है। ठीक है, तो वो लाइन आप ड्रॉ करो। आप वो लाइन ड्रॉ नहीं करोगे तो आपको हर संडे को कॉल आ जाएगा, आप संडे को भी काम करने लगे, फिर एक टाइम के बाद आप
एकदम बस्ट आउट हो, वो मत करो। आप पहले से एक लाइन ड्रॉ कर दो कि संडे को मैं नहीं कर सकता, या जो भी आपका एक फंडा है वो एक शुरू से ही सेट कर दो। एंड योर मैनेजर, योर कंपनी शुड नो दैट कि ये डजंट वर्क, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शंस नहीं है, एक्सेप्शनल टाइम पे तो ऑब्वियसली आपको करना ही पड़ेगा। कोई बोर्ड मीटिंग आ गई या फिर और कुछ हो गया, लेकिन जो भी आपने एक अपना रखा हुआ है एक सिस्टम, उस सिस्टम को मेंटेन करो, नहीं तो क्या होगा कि पीपल विल स्टार्ट टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। ओके, और एक टाइम के बाद हम लोग अ, बोलते नहीं है शुरू में, मैंने देखा है बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शुरू में बोलेंगे तो पता नहीं वो लोग क्या सोचेंगे। ओके, तो इस चक्कर में बोलते नहीं है। फिर वो बोलते नहीं है तो काम आने लग जाता है। फिर मैनेजर्स की भी हैबिट हो जाती है कि ठीक है ये तो करता ही है, बिना कुछ बोले भी करता रहता है, तो ठीक है तो इसको दे दो काम। तो ऐसा होने लगता है। ठीक है ना, तो हमको हमारा एक सिस्टम शुरू से सेट करना है, ताकि वो ऐसी सिचुएशन नहीं आए कि जिसमें फिर आपको किसी तरीके का प्रेशर टाइप फील हो। फिर भी ये बहुत सिचुएशनल मैटर है। इसमें अलग अलग तरह के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, ठीक है। तो ये अब आप धीरे धीरे जब जॉब में जाओगे तो आपको और चीजें समझ आएंगी। बट फिर भी ऐसी कोई चीजें दिक्कत दे तो डेफिनेटली यू कैन स्पीक अबाउट दैट। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स विच आई थॉट पीपल फेस इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स, ठीक है। uh, whatever support that is required from my side, right? You know that we have, of course, a very large community, right? People are working, a lot of companies all across India, more than 3 4 thousand people are there, right? तो uh, कोई भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें किसी भी तरीके का नेटवर्क रिलेटेड सपोर्ट चाहिए, रेफरेंस रिलेटेड सपोर्ट चाहिए, जो लोग प्लेस नहीं हुए उन लोगों को डेफिनेटली प्लेसमेंट का एक सपोर्ट चाहिए होता है। देखो, प्लेसमेंट का सपोर्ट में ऐसा है कि प्लेसमेंट सीए को मिलना मुश्किल नहीं है, ठीक है। मुश्किल बात ये है कि आपको डिसाइड करना है कि व्हाट यू वांट, ठीक है, वो ज्यादा डिफिकल्ट है। आप, दिक्कत ये है कि हम लोग एक क्लियर कट नहीं सोच पा रहे हैं कि हमको क्या चाहिए। तो आप अगर एक्सेप्ट करते जाओगे कि ओके ये चीजें हैं मार्केट में और मेरे को इस तरह के जॉब मिल रहे हैं और मुझे ये जॉब लेना है, तो आपको जल्दी जॉब मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो जो एक्सपेक्टेशन मिसमैच है, दैट इज देयर। तो वो पहले सेट करो, व्हाट यू वांट, राइट। मान लो कि आपने सेट कर लिया कि मुझे ऑडिट फॉर्म मिल जाए, मुझे मिनिमम 9 lakhs का पैकेज मिल जाए और मुझे ये पर्टिकुलर सिटी मिल जाए। ये तीन चीजें सेट कर ली अगर आपने, एंड इफ यू स्टिक टू दैट तो मिल जाएगी आपको। एक्सपेक्टेशंस जो आप बना रहे हो, वो एक्सपेक्टेशन अनरीजनेबल मत रखो बस। और वो एक्सपेक्टेशंस को डिस्कस मेरे से कर लो एक बार, कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि कोई मेरे को मिड साइज फॉर्म मिल जाए 8 to 9 lakhs में, तो मिल जाएगी। लेकिन मिड साइज फॉर्म मुझे 12 lakhs देगी, वो गलत एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन सही सेट कर लोगे, डेफिनेटली यू विल गेट अ जॉब। फिर भी इस बार जो कैंपस रहा है वो बहुत टफ रहा है। मतलब अभी नंबर्स आउट नहीं हुए, लेकिन आई एम 100% श्योर कि दिस विल बी द टफेस्ट ऑफ ऑल। क्योंकि ये पहली बार हुआ था कि जब कंपनीज ने अपनी वैकेंसीज डिस्प्ले नहीं करी थी। ऐसा आज तक नहीं हुआ है। पहली बार कैंपस में कंपनीज ने ये नहीं बताया कि हम कितनी वैकेंसीज के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब जो कैंपस शुरू होता है तो पोर्टल पे वो दिखने लग जाती है नंबर ऑफ ओपनिंग्स, राइट। इस बार वो चीजें नहीं आई, राइट। और इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत, और नंबर्स के ऊपर भी दिख ही रहा है जिस तरह के प्लेसमेंट्स हुए हैं, कि दिस वाज लाइक वन ऑफ द वेरी वेरी टफ अटेम्प्ट। और आने वाले जो अटेम्प्ट है, राइट, वो इससे भी टफ होने वाले हैं। क्योंकि अभी अक्टूबर में एग्जाम्स, अक्टूबर एंड तक एग्जाम्स के रिजल्ट्स आएंगे सीए फाइनल के, एंड आई बिलीव नवंबर एंड या दिसंबर फर्स्ट वीक में फिर कैंपस आएगा। तो वो और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इस तरह की सिचुएशंस के हिसाब से वी हैव टू बी क्विक ऑल्सो, ठीक है। जिनको जॉब नहीं है अभी,
यू हैव टू बी क्विक नाउ. ओके. क्विक का मतलब ये है कि वी मे हैव टू लिटिल बिट कॉम्प्रोमाइज ऑन सर्टेन पैरामीटर्स. कॉम्प्रोमाइज करो और आगे बढ़ो. टेक अ जॉब एज अर्ली एज पॉसिबल, बिकॉज अभी नया बैच फिर आएगा. ठीक है. So this is all from my side. Some of the important points which I believe कि आप लोग ध्यान रखें उस चीज का. और we take advantage of the community that we have. ठीक है. We will structure it out, right? थोड़ा हम उसको और प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग कर देंगे, ताकि आप के पास और अच्छा इजी डेटाबेस रहे, that whom you would like to talk to. ठीक है. तो वो और इजी करके आपको, आपके पास डेटा रहेगा तो फिर इजीली यू कैन रीच आउट टू दोज पीपल जिनसे आपको बात करके फायदा हो सकता है. ठीक है. सो ये चीजें हैं कुछ. अब आप लोगों के और कोई इसके अंदर थॉट्स, कोई पॉइंट्स हो तो डेफिनेटली लेट मी नो. अभी आई थिंक दैट दीज आर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. सर वो अफ्रीका के लिए आपने बोला था आपका कोई पहचान में नंबर मिलेगा आप दो, योगेश। हाँ हाँ हाँ. राइट राइट राइट. सो देर आर वन और टू पर्सन ओवर देयर. राइट. एक बार मुझे वापस से मैसेज ड्रॉप कर देना. और ठीक सर है. उसके लिए अभी अभी डिस्कस कर सकते हैं अफ्रीका ऑफर के लिए यूएफसी के बाद में। हाँ हाँ बोलो ना. सर लाइक अभी भी मैं लाइक डिसाइडेड नहीं होगी, लाइक मैं मेरे को जाना चाहिए।